ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜನರ ಶೋಷಣೆಗಳು, ಹಿಂಸೆಗಳು, ಮೂಢ ಆಚರಣೆಗಳು, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಹಲವು ದೈವಗಳ ಆರಾಧನೆ, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರನ್ನು ತುಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದುಡಿಯಲಾರದ ವರ್ಗದವರು ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು, ಈ ಸಮಾಜವೇ ಒಂದು ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ನೋವು ಆಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಅಂದರೆ ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ, ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯ, ಅರಿವೇ ಗುರು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಹೀಗೆ ಮಾನವನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರದಿಂದ ಬದುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 770 ಜನ ಅಮರ ಗಣಗಳು, ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 96,000 ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕರು ಈ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವದಿಂದ, ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಚನಗಳು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇವೆ. 2,500 ವಚನಗಳು, 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶರಣರ ವಚನಗಳು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ, ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಎಂಬುವುದು ಬೇರೆ 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 ಉಂಟೇನಯ್ಯ, ಈ ಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಅನಂತ ಲೋಕವಯ್ಯ, ಶಿವ ಆಚಾರವೇ ಶಿವಲೋಕವಯ್ಯ, ಅಂತಪ್ಪ ಆ ಭಕ್ತನ ಅಂಗಳವೇ ವಾರಣಾಸಿ, ಈ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಇದು ಸತ್ಯ, ಇದು ಸತ್ಯ, ಇದು ಸತ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. इस भारत देश के अंदर जो लोगों को बांटकर अलग अलग भगवानों का रूप देकर उनको अलग अलग करने का बहुत बड़ा कोशिश हो गया और वो चलते आ रहा है भारत के अंदर. ऐसा सब कुछ जो लोगों का मुसीबतें, उनका जिंदगी के ऊपर शोषण, ये सब देखकर महात्मा बसवण्णा जी इष्टलिंग, तो निराकार ब्रह्मांड का कुरुहु इष्टलिंग के तरफ से हर इंसान अपना अपना भगवान अपना शरीर के अंदर है, और सब लोग हम अपना बुरे काम छोड़कर अच्छा रास्ते पर चलने के वास्ते उन्होंने सभी काम करने वाले, मेहनत करने वाले उन लोगों को रोज अनुभव मंटप में
सब लोग एक जगह पे जमा होकर चिंतन मंथन करके दुनिया को जो सच्चा है, जैसे कि सूरज दुनिया को उजाला देने वाला एक ही सूरज है, वैसा ही भगवान का अलग अलग रूप नहीं है, एक ही भगवान है। वो एक ही भगवान से हम सब लोग पैदा होकर इस धरती पे आया है, और इस धरती पे जो अनाज हमको मिलता खाने को, पानी, हवा, ये सब कुछ एक ही मालिक हमको दे रहा है। वो मालिक हमको दिखता नहीं बस, लेकिन उन्होंने पैदा भी नहीं हुआ और उनको मर भी नहीं, उन्होंने अमर है। हम जैसे अरबों खरबों लोग पैदा होते, आज है हम, कल जाएंगे, लेकिन ये सूरज, चांद, आसमान, धरती, हवा, पानी, ये पंच महाभूत के जो ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड ही एक मंदिर है। बोलते हैं हमारा अक्का महादेवी बगैर पिल्लर के मंदिर है। इसीलिए महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंडप के लिंगायत धर्म के अंदर मूर्ति का पूजा नहीं। अगर अभी हम लोगों को वचन के जो विचार किसी शरण ने दिए, उन शरणों का नाम है, उन्होंने कहाँ से आए और क्या काम करते थे और उन्होंने कितना वचन लिखे, ये सब इस किताब के अंदर है। तो महात्मा बसवण्णा जी कैसे थे, प्रधानमंत्री होकर उन्होंने कैसा रहते थे, उसीलिए उनका भाव चित्र हमारे सभी के घरों में रहना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपने को मार्गदर्शक है, हमारा धर्म के गुरु मानना पड़ता। भगवान तो हर इंसान का शरीर के अंदर है। ये सच्चाई की बताने के बदले में इस भारत देश के अंदर महात्मा बसवण्णा का विचारों को 890 साल से गुमराह कर रहे हैं। तो देवलोक मर्त्यलोक ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ उंटेनಯ್ಯ, अलग अलग भगवान रहते क्या। कुछ गली में अच्छा लोग रहते, कुछ गली में बुरा लोग रहते, कुछ गली में, कुछ गांव में लिंग भक्त, शिव भक्त, ये शरीर ही मंदिर है समझकर रहने वाले, कुछ लोग अलग समझकर रहने वाले। तो ये उनका माइंड कैसा है वैसा करते। ಈ ಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಅನಂತಲು ಶಿವ ಆಚಾರವೇ ಶಿವಲೋಕವಯ್ಯ, ಅಂತಪ್ಪ ಭಕ್ತನ अंगड़वे वाराणसी। जो लोग सवेरे उठते बराबर सृष्टि का मालिक का ध्यान करना, उसके बाद में अपना अपना काम पे जाना, जिस काम से हमको जो मिलता है वो भगवान की प्रसाद है समझकर हम जीना, बस ऐसे कौन रहता है, वही उनका घर का आंगन ही वाराणसी होता है। हमको वाराणसी इधर उधर वहाँ भगवान है यहाँ भगवान है बोल के, ये लिंगायत महात्मा बसवण्णा स्थापित लिंगायत धर्म में ऐसा फिरने का, भगवान के बारे में फिरने का जरूरत नहीं है। ये बसवण्णा अकेला नहीं, अल्लम प्रभु 2,80,00,000 वचन लिखे हैं, लेकिन उतना वचन नहीं मिले, क्योंकि इस देश भारत देश के अंदर इतने बुरे लोग हैं जो लोगों को झूठ बोलकर अपना स्वार्थ के लिए माइंड को अलग कर देते हैं। ऐसा हो रहा है इस देश के अंदर। अभी ये लिंगायत धर्म कैसा है बोले तो, मट्टी छोड़कर घड़ा नहीं होता और इंसान का शरीर को छोड़कर भगवान नहीं होता, ये फाइनल है। लेकिन कुछ लोग बुरे काम करने की वजह से उनका अंदर कचरा डाल लेकर उनको अंदर का मालिक को देखने को नहीं मिल रहा, ऐसा मानता हूं मैं। हर इंसान गलती अचानक करते हैं, लेकिन उस गलती को सुधार लेकर हम अपना अंदर ही अंदर ध्यान करके मालिक को धन्यवाद बोलते हुए अच्छा जिंदगी कर सकते हैं। ये बहुत सरल विचार है। और एक महात्मा बसवण्णा का वचन,
ತನ್ನ ಆಶ್ರಯ ರತಿ ಸುಖವ, ತಾನು ಉಂಬುವ ಊಟವ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ನೇಮವ ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? ಕೆಮ್ಮನೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವರಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲರೂ ಕೂಡಲ संगम देव। शॉर्टकट में बोलता हूँ मैं हिंदी में, अगर मेरा उम्र हो गए, मैं शादी कर लेने का उम्र हो गए, तो मैं शादी कर लेने के बाद में जोरो मर्द का जो खुशी मिलता है वो मुझे ही मालूम होता है। जो शादी नहीं कर लेता उसको क्या मालूम होता? कुछ मालूम नहीं होता। ये मिसाल देते हैं भगवान के बारे में। तन्न आश्रय रति सुखवा तानु उम्बुव ऊटव। अगर मुझे भूख लगा तो मैं खाना खाना पड़ता है, मेरे बदले में दूसरे को तुम खाओ, कल भी तुम खाओ, परसों भी तुम खाओ, मैं भूखा रह सकता क्या? नहीं रह सकते। इसलिए तानु उम्बुव ऊटव ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? ये नहीं होता। ತನ್ನ ಆಶ್ರಯ ರತಿ ಸುಖವ ತಾನು ಉಂಬುವ ಊಟವ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? ತನ್ನ लिंगಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ नित्य नेमव। तो बसवण्णा जी क्या कहते हैं, जो ये शरीर ही मंदिर है ना, इसलिए अंदर का जो सृष्टि का मालिक बैठा हुआ अंदर, इनका साथ मैं अगर ध्यान करा, मैं अगर इनके साथ मिलकर सब बाहर कर भूल कर अंदर का मालिक के साथ 5 मिनट 10 मिनट कितना टाइम लग उतना करे तो मुझे दर्शन भगवान का, सृष्टि का मालिक ईश्वर का दर्शन मैं कर ले सकता हूँ। अगर जो नहीं करता ना उसको क्या मिलेगा? उसको आनंद नहीं मिलेगा। जो करता उसको आनंद मिलेगा। तो अभी क्या होगा, क्या मने उपचार के ಮಾಡೋರಲ್ಲದೆ, ये लोग अभी मैं बोल रहा ना, बसवण्णा स्थापित लिंगायत धर्म एक ही एक शब्द है, उसका आगे पीछे दूसरा लगाने का जरूरत नहीं है। लिंगा आयत, ये धर्म कोई भी स्वीकार कर ले सकते हैं। इसलिए 12वीं शताब्दी में सभी कास्ट के लोग अनुभव मंडप में भागी होकर सभी लोग विभूति रुद्राक्षी लिंगा बांध लिए। तो आजकल क्या हो रहा है भारत देश के अंदर, खेड़े गांव के अंदर गरीब लोगों को जो भगवान के बारे में रास्ता गलत बताने की वजह से आज हजारों जातियां हो गए, हजारों भगवान हो गए। इसलिए मानसिक रोगी होकर हैबिट कर रहे लोग, बहुत हैबिट कर रहे हैं। इस हैबिट से छुटकारा पाने के लिए हर गांव में अनुभव मंडप, हर गांव में बसव मंडप ये अगर हो गए तो रोज रोज 1 घंटा वहाँ पर सब जने मिलकर ध्यान प्रार्थना वचन चिंतन करें तो हमारे पास का पूरे बुरा आदत, बुरा हैबिट, बुरे काम सब जाता है, बल्कि मैं गारंटी के साथ बोलते हुए इस सवेरे का हमारा महात्मा बसवण्णा शरणों का विचार आप सबको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत देश के अंदर 140 करोड़ जनता को अगर ऐसा विचार अगर सबको घरों को पहुंच गया तो मैं तो बोलता हूं सबका कल्याण गारंटी हो सकता है। बोलते हुए आप सबको मैं लास्ट में सर झुककर शरण करता हूं।